मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश। आइए श्लोक नंबर 41 देखते हैं। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भासते। वस्त्र वेष्टित माने अच्छे वस्त्र पहना हुआ, सूट बूट पहना हुआ मूर्ख तावत बने तब तक सभा में सुशोभित होता है। सूट बूट पहने हुआ मूर्ख सभा में तभी तक सुशोभित होता है जब तक वह मूर्ख किंचित न भासते, कुछ नहीं बोलता। सूट बूट पहना हुआ मूर्ख सभा में तभी तक सुशोभित होता है जब तक वह कुछ नहीं बोलता। अर्थात जब तक वह सूट बूट पहना हुआ मूर्ख सभा में चुप रहेगा तभी तक उसकी शोभा बढ़ी रहती है, और जब वह बोलना प्रारंभ करता है तो उसकी मूर्खता सभी के सामने आ जाती है। इसलिए कहा गया है, मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः तावत् स शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भासते। जब तक वह कुछ नहीं बोलेगा तभी तक वह सुशोभित होता है, जबकि वह वस्त्र वेष्टित है, जबकि वह सूट बूट में है। एतत् चिन्तयित्वा सह राजा पंडित सभां कारितवान। यह चिंता करके सह मने वह राजा सुदर्शन, पंडित सभा मने पंडितों की सभा, कारितवान मने बुलाई। यह चिंता करके कि उस राजा सुदर्शन ने पंडितों की सभा बुलाई। किस राजा सुदर्शन ने? जिस राजा सुदर्शन के बेटे जो हैं महामूर्ख हैं। अपने बेटों के विषय में चिंता करता है कि बेटे अगर वस्त्र सूट बूट में भी हो, मूर्ख हो, वह तभी तक सभा में सुशोभित होंगे जब तक वह चुप रहेंगे। इसलिए उन्होंने यह चिंता करके, उस राजा सुदर्शन ने यह चिंता करके पंडितों की सभा बुलाई। राजा उवाच भो भो पंडिता। राजा ने कहा, अरे अरे पंडितो, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचन, मम मने मेरे वचन, श्रूयताम मने सुनो, मेरी बात सुनो। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान। अस्ति मने है, कश्चित मने कोई, एवं मने इस प्रकार का विद्वान, कोई ऐसा विद्वान है। यो मम पुत्राणाम, जो, यो मने जो, मम मने मेरे पुत्रों को, नित्य उन्मार्गगामी नाम, जो नित्य उन्मार्गगामी है, जो नित्य गलत मार्गों पर चलते हैं, कुमार्गगामी हैं। अनधिगत शास्त्राणाम, जिनको जो ऐसे मेरे पुत्र हैं कि जिनको शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं है, ऐसे इदानीम नीति शास्त्र उपदेन, ऐसे मेरे पुत्रों को, मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कराने में समर्थ है। अरे कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को, कैसे पुत्रों को? जो कुमार्गगामी हैं, जो जिनका शास्त्रों में मन नहीं लगता, जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता जिनका, ऐसे मूर्ख बेटों को नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कराने में समर्थ है। यह तो हमने क्योंकि काचहो कांचन संसर्गाद धत्ते मार्कतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति परवीणताम। काच शीशा, कांचन सोना, शीशा सोना, संसर्ग दोस्ती। शीशा कांच सोने के संसर्ग से मरकत मणि बन जाती है। कांच सोने के संसर्ग में आकर, सोने की संगति में आकर मरकत मणि बन जाती है, तथा उसी प्रकार से सत्सन्निधानेन, सज्जनों की संगति में आकर मूर्ख याति प्रवीणता, प्रवीणता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सज्जनों की संगति में आकर मूर्ख विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार से कांच सोने के संगति में आकर मरकत मणि बन जाती है, उसी प्रकार से मूर्ख सज्जनों की संगति में आकर प्रवीणता को प्राप्त हो जाता है, विद्वान बन जाता है। हीयते हि मति तात हीने स समागमात्
समयश्च समतामेति विशिष्टे च विशिष्टताम् हीयते हि मति यते ही मति तात हे बच्चों हे पुत्रों हीने सह समागता जो हीन मने अपने से कम बुद्धि वालों के साथ सह मने साथ समागता गमात मने दोस्ती करेगा मित्रता करेगा उसकी बुद्धि मति मने बुद्धि भी हीयते मने कम हो जाएगी। जो हे पुत्रों जो अपने से कम बुद्धि वाले लोगों के साथ मित्रता समागमात मने दोस्ती करेगा मित्रता करेगा उसकी भी बुद्धि क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। समयश्च समतामेति जो समान लोगों के साथ मित्रता करेगा उसकी बुद्धि भी समान हो जाएगी। जो विशिष्ट है च विशिष्टताम जो विशिष्ट लोगों के साथ संगति करेगा जो विशिष्ट बुद्धि वाले लोगों के साथ संगति करेगा उसकी भी बुद्धि क्या हो जाएगी विशिष्ट हो जाएगी। केवल पढ़ना सीखना है आपको और ये समझ में आ जाएगा। हीन लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो बुद्धि भी हीन हो जाएगी, समान लोगों के साथ दोस्ती करोगे बुद्धि समान रहेगी और विशिष्ट लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी विशिष्ट हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए विशिष्ट अपने से विशिष्ट लोगों के साथ मिलना चाहिए उनसे दोस्ती करना चाहिए उनकी संगति में रहना चाहिए ताकि हमारी भी बुद्धि आपकी भी बुद्धि क्या हो जाए विशिष्ट हो जाए। आइए देखते हैं। अत्र अंतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अब्रवीत। अत्र अंतरे इसके बाद अंतरे बने बाद विष्णु शर्मा नामक महापंडित महाज्ञानी सकल नीति शास्त्र सभी नीति शास्त्रों का तत्वज्ञ ज्ञाता सभी नीति शास्त्रों का ज्ञाता बृहस्पति इव बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वैसे बृहस्पति की तरह बोले। कौन बोले महापंडित विष्णु शर्मा बोले। राजा ने कहा था कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे बच्चों को शिक्षित कर सकता है तो उसमें से एक बोले एक गुरु बोले उनका नाम था विष्णु शर्मा। क्या बोले देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा हे देव हे राजा। कौन बोले विष्णु शर्मा बोले हे राजा महाकुल संभूता एते राजपुत्रा ये राजपुत्र जो हैं जो आपके बेटे हैं ये महाकुल संभूता उच्च कुल में महाकुल उच्च कुल में बड़े कुल में संभूता मैंने पैदा हुए हैं। तन मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते इसलिए तन मया मने इसलिए मया मने मेरे द्वारा नीति मने नीति शास्त्र इनको शक्यन्ते मने ग्रहण कराया जाएगा इसलिए मैं इनको नीति शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं इनको नीति शास्त्र की शिक्षा दूंगा किसने कहा विष्णु शर्मा ने कहा। कैसे हैं विष्णु शर्मा महापंडित हैं सभी नीति शास्त्रों के ज्ञाता हैं बृहस्पति के तरह हैं जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं ऐसे बृहस्पति की तरह वह विष्णु से वो बोले हे देव क्या बोले आपके बच्चे जो हैं ये राजपुत्र हैं महान कुल में पैदा हुए हैं इसलिए मैं इनको नीति शास्त्र की शिक्षा दूंगा। गुरु मिल गए उनको। सुदर्शन नामक राजा को अपने बच्चों के लिए गुरु मिल गए। गुरु का नाम क्या है विष्णु शर्मा। आइए देखते हैं विष्णु शर्मा कह रहे अद्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत न व्यापार सतेन अपि सुखवत पाठ्यते वकह। क्या कह रहे अद्रव्य अयोग्य न मने नहीं न धन अद्रव्य अयोग्य निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत न को भी अलग ले लीजिए। जो अयोग्य है उसमें काचित क्रिया कोई भी क्रिया फलवती न भवेत फलवती यहाँ पर न लगा दीजिए यहाँ से न भवेत फलवती नहीं होती है। अयोग्य पात्र पर अगर कोई क्रिया करोगे अयोग्य पात्र पर निहित कोई क्रिया करोगे काचित क्रिया में कोई काम करोगे तो वह फलवती नहीं होगी। आप गलत बच्चे को अगर पढ़ाने लग जाएंगे तो वो फलवती नहीं होगी। अयोग्य पात्र को अयोग्य अद्रव्य में अयोग्य पात्र पर कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती है। नौ कहाँ है यहाँ पर है नौ यहाँ लगा दीजिए यहाँ से उठा करके यहाँ अयोग्य पात्र पर कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती। इसी प्रकार से न व्यापार सतेन अपि सुखवत पाठ्यते वको। व्यापार सतेन मैंने 100 बार पढ़ाने पर भी बगुले को वक मैंने बगुले को सुखवत मैंने तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। नौ मैंने नहीं व्यापार सतेन 100 बार पढ़ाए जाने पर भी बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता।
इसलिए अयोग्य पात्र पर कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती, क्योंकि 100 बार पढ़ाने पर भी बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा यहाँ पर विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि आपके बच्चों को तो मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन आप ये मत सोचें कि हम तोते की तरह पढ़ाएंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, हम बगुले की तरह पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि ये मूर्ख, इनको सुखवत पढ़ाना थोड़ा कठिन रहेगा। आइए देखते हैं। अस्मिन् तु निर्गुणं गोत्रे न अपत्यम् उपजायते आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणे कुतः। अस्मिन् निर्गुणम गोत्रे, अस्मिन् गोत्रे, इस गोत्र में, इस कुल में, निर्गुणम माने मूर्ख, न अपत्यम उपजायते, न माने नहीं पैदा हो सकता, यानी कि इस गोत्र में मूर्ख और निर्गुण पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का गोत्र तो उच्च गोत्र है, अच्छा गोत्र है, उच्च कुल है। तो विष्णु शर्मा कह रहे हैं, हे राजा, तुम्हारे इस कुल में, इस गोत्र में निर्गुण माने मूर्ख और निर्गुणी पैदा नहीं, न उपजायते पैदा नहीं हो सकते। आकरे पद्म रागाणाम, पद्म, पद्म के खान में, पद्म रागों की खान में, काचमणे कुतो, कांच कहां से आ गए? सोने की खान में कोयला कहां से आ गया? सोने की खान में कांच कहां से आ गया? कहने का मतलब पद्म रागाणाम मतलब सोने की खान में, या पद्मों की खान, आगाराणाम, आकरे मैंने खान में, पद्म रागों की आकरे में खान में कांच का जन्म कहां से हो गया? कुतो मैंने कहां से होगा? हे राजा, तुम्हारे इस गोत्र में ऐसे मूर्ख निर्गुणी उत्पन्न नहीं हो सकते। ये पद्म रागों की खान में कांच उत्पन्न कहां से हो गए? अर्थात पद्म रागों की खान में कांच उत्पन्न नहीं हो सकते। अतो अहम षण मासाभ्यंतरे तवत् पुत्रान नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। अतो मने इसलिए, अहम मने मैं, षण मने 6 मासाभ्यंतरे मने 6 मास के भीतर, तवत् पुत्रान मैंने तुम्हारे पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा, करिष्यामि कराऊंगा मैं, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्रों को 6 महीने के अंदर नीति शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा। राजा सविनय पुनः हुआ, राजा विनय पूर्वक बोलते हैं। धन्यवाद।